आदाब। आज हम बनाएंगे निहारी, बहुत ही मज़े की। और ये झटपट से भी बन जाती है और मैंने ये अपने तरीके से बनाई है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। मटन निहारी बनाने के लिए हमने मटन ले लिया है, धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये देखें इस तरह के पीस होने चाहिए, बड़े बड़े, ज़्यादा छोटे पीस नहीं लेंगे, इसलिए कि निहारी का जो पीस होता है वो थोड़ा बड़ा ही होता है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मैं मेरे तरीके से बता रही हूँ, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। यहाँ पर देखें 1 टीस्पून मैंने नमक भी ले लिया है और इसे हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे ताकि हमारे मटन का कलर चेंज ना हो। और यहाँ पर कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये अदरक का इतना बड़ा 2 टुकड़ा ले लिया है मैंने। यहाँ पर लहसुन की 4 से 5 कलियाँ ले ली हैं, एक बड़ी इलायची है, जावित्री है, और यहाँ पर जायफल मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया था, उसको टुकड़ों में काट लिया है मैंने। साथ में हम यहाँ पर और कुछ मसाले लेंगे, जैसे यहाँ पर काली मिर्च मैंने ली है 10 से 12 दाने, और 2 हमने इस तरह से दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 5 हमने लौंग लिया है, 5 छोटी इलायची है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। अब इन सभी चीज़ों को हम इसमें इस तरह से दरदरा कूट लेते हैं। यहाँ पर मसालों को मैंने कूट लिया है, देखिए इस तरह से दरदरा मैंने कर लिया है। ये ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है। इस मसालों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में हम डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ और ये अदरक, इसको हल्का सा हम चूर लेते हैं ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से मटन में हमारे आ जाए। अदरक और लहसुन को भी हमने चूर लिया है, अब इसे इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, अदरक लहसुन को मोटा मोटा ही चूर लेना है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि हमारा ये मटन जो है अच्छे से गल जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गलने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगाकर अच्छे से हमें गला लेना है और आधा घंटे के लिए इसे गलने देंगे, इसलिए कि निहारी का जो गोश्त होता है वो एकदम सा गला हुआ होता है। इसे अच्छी तरह से हमें गला लेना है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आप उसे कम से कम 40 से 45 मिनट तक ज़रूर गलाएं। निहारी को तो हमने गलने के लिए रख दिया है, उस बीच हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 1/2 कप तेल ले लिया है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जिस तेल में चाहें बना सकते हैं। ये 3 तेज़पत्ता मैंने इस तरह से 3 से 4 आप जो डालना चाहें डालें। मेरे पास 2 छोटा और 1 बड़ा था, मैंने इस तरह से डाल लिया है और इसको हल्का सा इस तरह से सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और साथ ही में हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इस तरह से हमें दोनों पेस्ट को डालकर पहले अच्छे से इसे भून लेना है। इसे अच्छे से हम चला लेंगे पहले। ये देखें अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब मैंने 2 बड़े प्याज इस तरह से पीस कर रख लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे। कुछ देर के लिए हम कम से कम 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से भूनेंगे इसे। मैंने अच्छे से प्याज को 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इस तरह से, और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये मैंने लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। इससे बहुत अच्छा कलर निहारी में आएगा। और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हमने अच्छे से इसे मिला लिया है और इसे हम कुछ देर इसी तरह से सूखा ही डालने के बाद पाउडर हम भूनते जाएंगे जब तक इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। मैं जिस तरह से बता रही हूँ, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और झटपट से बन जाएगी आपकी निहारी और बहुत मज़े की बनेगी। जब आप मसालों को कूट कर दरदरा सा
मटन में डाल देंगे, या आप बीफ में भी बनाना चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा गलने में। बाकी सारे मसाले और सारी चीज़ें इसी तरह से बनेगी, जिस तरह से हम मसाला भून रहे हैं बस इसी तरह से उसको भी भूनना है, मसाला उसका भी। और इसी तरह से हम मटन का भी बनाएंगे। देखें, इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो सेपरेट हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इस तरह से भूनते जाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार इसी तरह से पानी डालकर हम इसे भूनना है। जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा उतने ही टेस्टी हमारी निहारी तैयार होगी। देखें, इसको अच्छे से हमने भून लिया। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी और फिर दोबारा से हम इसी तरह से इसे भूनेंगे। इस तरह से एक बार और मैं भूनूंगी ताकि मसाला जो है हर तरह से पक जाए और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से जब तक नहीं आने लगे पके हुए मसाले की, तब तक हम इसे चलाते हुए रहेंगे और पकाते रहेंगे। बहुत अच्छा टेस्टी हमारा ये निहारी तैयार होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जो बनाई वो कैसे बनाई, और अगर मेरे रेसिपी से बनाई है तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने इस तरह से भुनने के लिए इसे ढककर रखा था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ढक भी दिया था बीच बीच में, ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी इससे भुने हुए मसाले की खुशबू आने लगी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पर हमारा जो मटन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। निहारी का गोश्त गल गया है और मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब निहारी के गोश्त में हम ये मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी निहारी भी गल चुकी है। देखें, इस तरह से इसका ढक्कन हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखें ये मसाला भी तैयार है हमारा। अब ये मसाला हम इस निहारी में ऐड करेंगे। सारा मसाला हमें ऐड करना है और साथ में हमने ले लिया है गर्म पानी। उस गर्म पानी को भी हम ज़रूरत लगेगा तो ऐड करेंगे। यहाँ पर सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है और ये देखें, इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पानी हमने दिया था बस उतने में ही ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त गलकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त का पीस कितनी अच्छी तरह से गल गया है और इसमें से नस पट्टे सब जो है इस तरह से अलग हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से बना है ये, बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। अब दोबारा से हम इसे गैस के ऊपर लीड लगाकर रखेंगे। इसमें सीटी नहीं लेना है, बस एक बार उबाल आने तक हमें इसे इसी तरह से प्रेशर देना है। यहाँ पर देखें, बहुत ही मज़े की हमारी ये निहारी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी हुई है और इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी कट कर ली है, हरा धनिया है, लेमन है और इसको अब हम गार्निश करेंगे। जितना हमको ज़रूरत हो हम हरी मिर्च और हरे धनिया को डालेंगे और इसमें लेमन जूस बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और बाद में हम ये ज़रूरत लगा तो हम और ऐड करेंगे। इस तरह से देखें, ये हमारा निहारी तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो झटपट से इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।